अगला एपिसोड, सरू का फैसला और वेद का साथ। पिछले एपिसोड का सिलसिला वहीं से शुरू होता है जहां तारा की शर्तों और अनिका कामिनी की साजिश से सरू परेशान हो जाती है। उसके कपड़े और सामान गायब होने से वह और भी दुखी होती है। वेद सरू की परेशानी को भांप लेता है और उससे पूछता है, क्या हुआ सरू, तुम इतनी उदास क्यों हो? सरू वेद को सब कुछ नहीं बताती, लेकिन कहती है कि उसे लगता है कि कोई उसे अपनाना नहीं चाहता, बल्कि सिर्फ बदलना चाहता है। वेद यह सुनकर समझ जाता है कि यह बात तारा की शर्तों के बारे में है। वह सरू को दिलासा देता है और उससे वादा करता है कि वह उसे हमेशा उसके असली रूप में ही पसंद करेगा। इधर अनिका और कामिनी अपनी जीत पर खुशियां मना रही होती हैं। वे सोचती हैं कि सरू अब तारा की शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगी और उसकी शादी वेद से नहीं होगी। लेकिन उनकी खुशी तब तक ही होती है जब तारा उनके कमरे में आती है और उन्हें चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसी कोई चाल चली तो वह उन्हें घर से बाहर निकाल देगी। अगले दिन तारा अपने कुछ खास मेहमानों के लिए एक डिनर पार्टी रखती है ताकि वह अपनी होने वाली बहू सरू को उनसे मिलवा सके। तारा सरू को बुलाती है और उसे तैयार होने के लिए कहती है। सरू, जिसने अपने कपड़े खो दिए हैं, दुखी होकर वेद को सब कुछ बताती है। वेद अपनी माँ की शर्तों और सरू की खुशी के बीच फंस जाता है। वेद तुरंत बाहर जाता है और सरू के लिए कुछ नए कपड़े लेकर आता है। ये कपड़े न तो बहुत मॉडर्न हैं और न ही बिल्कुल सादे। वे सरू के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। वेद सरू से कहता है कि उसे वही पहनना चाहिए जिसमें वह खुद को आरामदायक और खुश महसूस करे। जब सरू पार्टी में आती है तो सभी हैरान रह जाते हैं। वह खूबसूरत लग रही है, लेकिन अनिका और कामिनी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं। वे तारा से कहती हैं कि सरू ने उसकी बात नहीं मानी और अभी भी सादे कपड़ों में है। यह सुनकर तारा को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वेद सबके सामने आता है और कहता है, सरू को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि वह जैसी है वैसी है। अगर कोई उसे अपनाना नहीं चाहता तो मुझे उसकी भी परवाह नहीं है। वेद तारा की तरफ मुद्दता है और कहता है, माँ, मैं सरू से सिर्फ तभी शादी करूँगा जब आप उसे उसके असली रूप में अपनाएंगी। प्यार किसी की पर्सनालिटी को बदलने से नहीं होता। यह सुनकर तारा और सभी मेहमान हैरान रह जाते हैं। तारा को एहसास होता है कि उसने क्या गलती की है। अगले एपिसोड में क्या तारा अपने बेटे के प्यार के लिए अपनी शर्तों को छोड़ देगी? क्या अनिका और कामिनी सरू की खुशी को बर्बाद करने के लिए एक और नई चाल चलेंगी? यह सब जानने के लिए देखिए सरू का अगला एपिसोड।